अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं फ़रहा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल मैजिक ऑफ स्टडी में। तो जैसा कि ये सीरीज़ चल रही है आपकी, इसमें इतिहास के आपके भारत के प्राचीन इतिहास के सभी टॉपिक्स है। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनाए जा रहे हैं, आपके लिए लेकर आए जा रहे हैं हर वीडियो में। जैसे कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर आप जो पीछे अभी वीडियो डाली गई हैं आप उन पे जाकर देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, महाजनपद है, दिल्ली सल्तनत है, और आज हम पढ़ रहे हैं मुग़ल साम्राज्य यानी मुग़ल सल्तनत। हम आज पढ़ने वाले हैं मुग़ल साम्राज्य के टॉप 40 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो आपके ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपका जैसे कि आज आपका यूजीसी नेट की आपकी जो पेपर लीक हुआ था जून वाला, उसकी आपकी री एग्ज़ाम की डेट आ गई है। यानी आपका जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में होगा। आपका जो भी सब्जेक्ट है मैंने उस पर वीडियो बनाई है, आप जाके देख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ कि आपके हर एग्ज़ाम में, चाहे यूजीसी नेट हो, चाहे DSSS का जो एग्ज़ाम होने वाला है अभी उर्दू के बच्चों का, और पंजाबी जो स्टूडेंट्स हैं पंजाबी सब्जेक्ट्स हैं, उन TGT पोस्ट पर एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और भी पोस्ट पे होने वाले हैं 28 सितंबर को, 27 या 28 सितंबर को उनके होने वाले हैं। तो आप लोग भी ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक मुग़ल साम्राज्य, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1 है मुग़ल साम्राज्य का। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी? कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश को हराकर यहाँ पर हिंदुस्तान में क्या करी थी, किस शासक को, वंश के शासक को हराया था और क्या करी थी, मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको वंश के नाम बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका सैयद वंश, ऑप्शन नंबर बी है आपका लोधी वंश, ऑप्शन नंबर सी है आपका तुगलक वंश, और ऑप्शन नंबर डी है आपका खिलजी वंश। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लोधी वंश को हराकर क्या करा था, लोधी वंश को हराकर बाबर ने अपने साम्राज्य की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। अब ये बताना है आपको किसने बनवाई थी, कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर सी अकबर ने, और ऑप्शन नंबर डी हुमायूं ने। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह सूरी ने क्या बनवाई थी, ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बड़ा इमाम बाड़ा, ऑप्शन नंबर बी बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन नंबर सी जामा मस्जिद, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका सिद्दी बशीर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाज़ा का गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आपको ये बताना है कि आईन अकबरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आईन अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? आपको ये बताना है आईन अकबरी किसने लिखी थी। आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल फजल, ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह, या फिर ऑप्शन नंबर डी अब्दुल रशीद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल फजल ने आईन अकबरी को लिखा था, उसके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किनके बीच हुई थी? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी कब हुई थी? 5 अप्रैल 1556 में हुई थी। आपको बताना है कि वो किसके बीच हुई थी, किन 2 लोगों के बीच हुई थी। आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए अकबर और हेमू, ऑप्शन नंबर बी राजपूत और मुग़ल, ऑप्शन नंबर सी बाबर और इब्राहिम लोदी, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सिकंदर और आदिल शाह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमू के बीच क्या हुई थी, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था?
दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी आपका है जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी है आपका अकबर और ऑप्शन नंबर डी है आपका शाहजहां। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दीन ए इलाही नामक जो धर्म है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? आपको ये बताना है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में जो मनसबदारी प्रणाली थी उसको किसने प्रारंभ किया था? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर और ऑप्शन नंबर डी है आपका बाबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली को प्रारंभ किया था अपने प्रशासन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? आपको ये बताना है कि अपने काल का जो महान तानसेन है, तानसेन कौन था? संगीतज्ञ था, तो वो किसके दरबार में था? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां और ऑप्शन नंबर डी है आपका बहादुर शाह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के काल में क्या था? तानसेन उसके दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए उर्दू, ऑप्शन नंबर बी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी अरबी या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका फारसी। तो आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो मुगल काल की राजभाषा थी वो कौन सी थी? फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सती प्रथा की भर्त्सना सन करने वाला मुगल सम्राट था। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला जो मुगल सम्राट था वो कौन था? आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी अकबर और ऑप्शन नंबर डी है आपका जहांगीर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन था? अकबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किसी युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? आपको ये बताना है कि किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी पानीपत का प्रथम युद्ध या फिर ऑप्शन नंबर डी हल्दी घाटी का युद्ध। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत का जो प्रथम युद्ध था उसके बाद मुगल राज्य की नींव पड़ी थी हिंदुस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? आपको ये बताना है, ये जो 4 ऑप्शन है इनमें से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अब्दुल फजल, ऑप्शन नंबर बी फैजी, ऑप्शन नंबर सी अब्दुल नबी खां और ऑप्शन नंबर डी आपका है बीरबल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल ने क्या लिखी थी? अकबर की जीवन कथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? शेर शाह की महानता का घोतक क्या है? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हुमायूं के विरुद्ध उसका विजय अभियान, ऑप्शन नंबर बी श्रेष्ठ सैन्य नेतृत्व, ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक सुधार और ऑप्शन नंबर डी है आपका धार्मिक सहिष्णुता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हुमायूंनामा किसने लिखा था? हुमायूंनामा किसने लिखा था? आपको ये बताना है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर बी मुमताज़ महल, ऑप्शन नंबर सी जहां आरा बेगम या फिर ऑप्शन नंबर डी रोशन आरा बेगम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम ने क्या लिखा था? हुमायूंनामा को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत है उसका फारसी भाषा में क्या किया गया था? अनुवाद किया गया था, यानी उसको ट्रांसलेट किया गया था। वह किस नाम से जाना जाता है? आपको ये बताना है वह किस नाम से जाना जाता है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए इकबालनामा, ऑप्शन नंबर बी रज़्मनामा, ऑप्शन नंबर सी अकबरनामा या फिर ऑप्शन नंबर डी है सकीनत उल औलिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी रज़्मनामा के नाम से जाना जाता है, महाभारत का फारसी अनुवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया? आपको ये बताना है किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया था। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह, ऑप्शन नंबर बी रफ़ीउद्दौला, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां सेकंड, या फिर ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शाह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह ने क्या करा था, सैयद भाइयों को गिराया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए आलमगीर सेकंड, ऑप्शन नंबर बी शाह आलम सेकंड, या फिर ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह सेकंड यानी कि द्वितीय, और ऑप्शन नंबर डी अकबर सेकंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहादुर शाह सेकंड क्या थे, मुगल सम्राट के अंतिम मुगल सम्राट थे, किसके, मुगल साम्राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए बीरबल, ऑप्शन नंबर बी तोडरमल, ऑप्शन नंबर सी जयसिंह, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका बिहारी मल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तोडरमल क्या था, भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था अकबर के शासनकाल में। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या फिर उन्हें पूजा गृह भी कहते हैं का क्या नाम था? उस वक्त पर जो पूजा गृह बनाए गए थे, उपासना भवन बनाए थे अकबर के शासनकाल में, उनका नाम क्या था, आपको ये बताना है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दीवाने खास, ऑप्शन नंबर बी दीवाने आम, ऑप्शन नंबर सी इबादत खाना, या फिर ऑप्शन नंबर डी बुलंद दरवाज़ा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इबादत खाना। पूजा गृह का नाम अकबर के द्वारा जो बनवाए गए थे उनका नाम क्या था, इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर बी वाजिद अली शाह, ऑप्शन नंबर सी हर्षवर्धन, और ऑप्शन नंबर डी है आपका अकबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? यानी कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली में ट्रांसफर किया था? स्थानांतरित का मतलब होता है ट्रांसफर। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए जहांगीर, ऑप्शन नंबर बी औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी हुमायूं, ऑप्शन नंबर डी है आपका शाहजहां। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक था, कि अकबर के युवा अवस्था में उसका जो संरक्षक था वो कौन था, आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका हेमू, ऑप्शन नंबर बी है आपका फैजी, ऑप्शन नंबर सी है आपका अबुल फजल, और ऑप्शन नंबर डी है आपका बैरम खां। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरम खां क्या थे, अकबर के युवा अवस्था में क्या थे, संरक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए लाहौर, ऑप्शन नंबर बी करनाल, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी है आपका कन्नौज। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी, कन्नौज में क्या करी थी, नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? किसने ऐसे बाग बगीचे जिनमें बहता हुआ पानी हो उसके निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बाबर, ऑप्शन नंबर बी शेर शाह, ऑप्शन नंबर सी अकबर, और ऑप्शन नंबर डी है आपका शाहजहां। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर ने इस परंपरा की शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अकबरनामा, ऑप्शन नंबर बी हुमायूंनामा, ऑप्शन नंबर सी बादशाहनामा, या फिर ऑप्शन नंबर डी तुज़्क़-ए बाबरी, जिसे हम बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुज़्क़-ए बाबरी को क्या है, यानी बाबरनामा क्या है, आत्मकथा है किसकी, बाबर की।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? आपको ये बताना है राजा बीरबल की उपाधि किसे की दी गई थी। आपके चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए महेश दास, ऑप्शन नंबर बी राजा भगवान दास, ऑप्शन नंबर सी बनमाली दास, ऑप्शन नंबर डी है आपका राजा तोडरमल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महेश दास को क्या दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। औरंगजेब ने ज्यादा भावनाओं का निर्माण भवनों का होगा यहाँ पे। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया था। क्यों नहीं करवाया था आपको ये बताना है। आपका ऑप्शन नंबर ए है उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी। ऑप्शन नंबर बी है आपका राज मिस्त्री उपलब्ध नहीं थे। ऑप्शन नंबर सी है आपका वह मित व्ययी था। और ऑप्शन नंबर डी है आपका उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि औरंगजेब को अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े थे, जिसके कारण औरंगजेब ने क्या करा था, किसी भी भवनों का क्या करा था, भवन का या भवनों का निर्माण नहीं करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है? आपको ये बताना है किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अकबर, ऑप्शन नंबर बी जहांगीर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी है आपका औरंगजेब। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ग्रैंड ट्रंक सड़क जोड़ती है। अब आपको ये बताना है ग्रैंड ट्रंक जो सड़क है वो किन 2 राज्यों को जोड़ती है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कोलकाता व मुंबई, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली व चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता व अमृतसर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका लुधियाना व तिरुपति। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोलकाता व अमृतसर को क्या करती है, ग्रैंड ट्रंक जो सड़क है वो 2 राज्य कोलकाता और अमृतसर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था। आपको ये बताना है कि वर्ष 1526 ईस्वी में जो लड़ाई लड़ी गई थी पानीपत की, उसमें बाबर से कौन पराजित हुआ था उस लड़ाई में। आपके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी क्या थे, पानीपत की लड़ाई में बाबर से क्या हुए थे, पराजित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। आपको ये बताना है शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी सासाराम, या फिर ऑप्शन नंबर डी लाहौर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। आपको ये बताना है अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए कालानौर में, ऑप्शन नंबर बी आगरा, ऑप्शन नंबर सी जामा मस्जिद, या फिर ऑप्शन नंबर डी सीकरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कालानौर में क्या हुआ था, अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव समकालीन थे, किसके समकालीन थे। आपका ऑप्शन नंबर ए है बाबर के, ऑप्शन नंबर बी है आपका जहांगीर के, ऑप्शन नंबर सी है आपका शाहजहां के, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका अकबर के। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे, जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए सिसोदिया वंश, ऑप्शन नंबर बी परमार वंश, ऑप्शन नंबर सी चौहान वंश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका चंदेल वंश। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिसोदिया वंश ने क्या करा था, अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है आपका किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था। किस मुगल शासक को क्या कहा जाता था, आलमगीर कहा जाता था। आपको बताना है। आपके 4 ऑप्शन है अकबर, आपका पहला ऑप्शन है अकबर, ऑप्शन नंबर बी है आपका शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी है आपका जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी है आपका औरंगजेब। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यानी औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 36। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था।
सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद खां, ऑप्शन नंबर सी अब्दुस समद, ऑप्शन नंबर डी है आपका मीर सैयद अली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हुसैन को क्या किया गया था? जरी कलम किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? कि बाबर पश्चिम से होकर भारत में प्रवेश किया था, उन्होंने पहली बार कहाँ से किया था? आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है आपका सिंध, ऑप्शन नंबर सी है आपका पंजाब, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका राजस्थान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब से उन्होंने क्या करा था? भारत में एंट्री ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? आपको ये बताना है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1526 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1576 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है आपका 1605 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 1660 ईस्वी में। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1576 ईस्वी में क्या हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। और आज का इस वीडियो का यानी इस टॉपिक का मुगल साम्राज्य का आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फैजी निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 39, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? आपको ये बताना है फैजी जो आपके 4 ऑप्शन है इनमें से किसके दरबार में रहा था? आपका ऑप्शन नंबर ए है हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी है आपका दारा शिकोह, ऑप्शन नंबर सी है आपका बहादुर शाह जफर, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका अकबर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर के दरबार में फैजी क्या रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि आपका इस मुगल साम्राज्य टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आपको ये बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, लेकिन फिर भी बच्चे इसमें गलतियाँ कर देते हैं। आपके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी आगरा में, ऑप्शन नंबर सी फतेहपुर सीकरी में, ऑप्शन नंबर डी है आपका काबुल में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। तो यहाँ पर आपके टॉप 40 क्वेश्चंस यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम इतिहास का, ये जो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उस पर आपके लिए वीडियो बनाएंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अगर आपको सेशन या वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम से नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बेल आइकन को प्रेस करके ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।